हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में, जिसमें से हम दो ऑप्शंस पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में अमाउंट रिसीवेबल एंड यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट देखी थी बिल्स रिसीवेबल की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी को ओपन करेंगे। यहाँ पर तोमर प्राइवेट लिमिटेड, इसी की रिपोर्ट देखी थी। तो फर्स्टली हम इसी को सिलेक्ट करेंगे और ये कंपनी जो है ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आज का टॉपिक क्या रहेगा, रिपोर्ट्स के लिए कौन से मेन्यू में आना होता है, डिस्प्ले मेन्यू है, इस पर एंटर करेंगे। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, अमाउंट रिसीवेबल, और दूसरा क्या है, बिल्स रिसीवेबल। अब क्या पढ़ेंगे आप आज यहाँ पर एजिंग रिसीवेबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एजिंग रिसीवेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप क्या है, एक स्टोर ओनर है, ठीक है। आप क्या करते हैं, गुड्स को बेचते हैं कस्टमर को, बट कैसे, ऑन क्रेडिट। तो वो जो कस्टमर्स है वो आपको क्या प्रॉमिस करते हैं कि वो आपका जो अमाउंट है, अगर आपने उनको कुछ सामान बेचा है 10,000 का, कि वो 10,000 आपको बाद में पे कर देगा। तो एजिंग रिसीवेबल क्या होता है, ये एक तरह समझ सकते हैं, चेक करता है, चेकिंग होती है कि कितने टाइम में जो आपका कस्टमर है आपको अमाउंट वापस करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं अनपेड बिल को किस में बेसिस पे, कि आप इतने दिन से इतने दिन तक, जैसे 30 दिन के अंडर यहाँ पर इतने यहाँ पर रिसेंटली बिल हैं, फिर 31 से 60 डेज तक यहाँ पे ओवर ड्यू इतना हो गया है। तो यहाँ पर इनको मतलब रिमाइंडर के तौर पर ये याद दिलाता है। तो एजिंग रिसीवेबल क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस की एक ऐसी टेक्निक है जो कि यहाँ पर हमें बताती है, असेस करती है कि क्वालिटी और लिक्विडिटी क्या है यहाँ पर कंपनी का जो अकाउंट रिसीवेबल है उसकी, मतलब कितना अमाउंट यहाँ पर अनपेड है और कब यहाँ पर वो कब से कब तक कितना पुराना है, मतलब एक तरह से उसकी एज बताती है। तो एजिंग रिसीवेबल पे यहाँ पर एंटर करेंगे और इसमें कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे वन अकाउंट हो गया, ग्रुप ऑफ अकाउंट, ऑल अकाउंट, सिलेक्टेड अकाउंट्स और सिलेक्टेड ग्रुप्स। तो सारे एक एक करके यहाँ पर एक बारी देख लेंगे इसमें क्या कह रहे हैं, कैसी रिपोर्ट शो करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपको कब मिलेगा, अगर आपके में ये वाला एजिंग एनालिसिस ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में सेकंड ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑप्शन फीचर एंड ऑप्शंस। इसमें जाने के बाद आपको अकाउंट्स टैब पर एंटर करना पड़ेगा या फिर ऑल्ट ए पर एंटर करेंगे, अकाउंट्स ओपन हो जाएगा यहाँ से। अब इसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट है कि आप यहाँ से जो बिल बाय बिल का फर्स्ट ऑप्शन है इसको यहाँ से यस करना है, इस पर चेक करना है। अगर ये चेक होगा तभी आपका एजिंग रिसीवेबल का ऑप्शन वहाँ पर शो होगा। तो इसको सेव करेंगे। फिर अब यहाँ पर आएंगे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे, ठीक है। डिस्प्ले मेन्यू पे आए, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस एजिंग रिसीवेबल पर यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, वन अकाउंट। यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है आपको, अकाउंट सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं मिस्टर मोहन को, मोहन, ठीक है। यहाँ से मोहन सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या है, एजिंग बेसिस आपको यहाँ पर डालना है, मतलब यहाँ पे ड्यू डेट और बिल डेट है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है डी या फिर बी, या आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि मतलब आप क्या एज डालना चाहते हैं। बिल रिसीवेबल की जो कैलकुलेट होगी किस पर, ऑन द बेस्ड, वो किस पर बेसिस होगी, ड्यू डेट पर या फिर बिल डेट पर। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ड्यू डेट डी हो गया, बिल डेट बी हो जाता है, तो ड्यू डेट डाल देते हैं यहाँ पे। फिर स्टार्टिंग डेट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, एंडिंग डेट, बिल स्टेटस क्या है 3 तारीख, और यहाँ पे क्या है, शो ऑन अकाउंट अमाउंट एंड लेजर बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या आपको लेजर बैलेंस और अकाउंट का अमाउंट जो है शो करना है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। और यहाँ पे नरेशन आपको दिखानी है अपने रिपोर्ट्स में, तो आप यहाँ से इसको यस कर सकते हैं। F2 पर एंटर किया।
तो यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर देखिए आपको, मतलब बिल नंबर आपको शो कर रहा है। टाइप क्या है कि मतलब ये वाउचर में कौन से वाउचर में एंट्री की गई थी वो शो कर रहा है। कब एंट्री की थी, 2 तारीख को। ड्यू डेट भी क्या है इसमें, 2 तारीख आ रही है, मतलब 2 ही वहाँ पे हमने डाली होगी इसीलिए, ठीक है। और टोटल अमाउंट क्या है यहाँ पर 20,000, और पेंडिंग कितना रह गया था, पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो पेंडिंग है 20,000 ही। और यहाँ पर देखिए जो डेज जो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही थी कि 0 से 30 डेज है, 31 से 60, 61 से 90, 91 से 120, तो यहाँ तक क्या है 151 से ज़्यादा तक का यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे क्या है ये कि 0 से 30 डेज़ के अंदर ही है ना ये, कि 2 को ख़रीदा है, मतलब उस टाइम पेमेंट नहीं की बट उस टाइम के लिए ड्यू है, उसी दिन बाद में करेगा, तो इसीलिए इसमें शो कर रहा है। यहाँ से हम अपना पूरा जो बैलेंस है देख सकते हैं कि कितना अमाउंट, कितना पुराना हमारा अभी तक हमें आया नहीं है और कौन से वाउचर में एंट्री हुई थी, पूरी डिटेल इसमें हमें मिल जाएगी। एंटर करेंगे तो यहाँ से वाउचर भी ओपन हो जाएगा। तो वन अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पर हमारे यहाँ से देख लेते हैं मिस्टर रोहन जो कि हमारे क्रेडिटर है। हम देखिए इनकी डिटेल्स कैसे आएगी, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आएगी क्योंकि हमने इनका अमाउंट कोई भी पेंडिंग रखा नहीं है। पेंडिंग अमाउंट होगा तभी इसमें शो होगा। अब ऐसे ही क्या है यहाँ पे ग्रुप ऑफ अकाउंट, अकाउंट ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है इसमें डिटेल शो हो रही है। सन्ड्री डेटर्स, टोटल अमाउंट कितना है, कितना पुराना है, 0 से 30 डेज, मतलब 1 महीने के अंदर का ही ये अमाउंट है, ठीक है, पूरा इसमें शो कर रहा है। तो ये तो हमने देखा इस कंपनी में। अब यहाँ से इस वाली कंपनी को क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे दूसरी। डिस्प्ले पे जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, एजिंग रिसीवेबल, वन अकाउंट पर एंटर किया और यहाँ से देखेंगे मिस्टर इनका अमाउंट कोई भी नहीं है। देखते हैं यहाँ पे कोई हो तो मिस्टर राजेश। तो इसमें क्या है यहाँ पे ये 3 नंबर इसका रेफरेंस बिल नंबर है, मतलब कौन से वाउचर में एंट्री की गई है, सेल्स वाउचर में कब की एंट्री की गई है, ये 4 तारीख की, और ड्यू डेट भी इसके सेम है 1100, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट जो है इसमें पेंडिंग है। और यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट कितना पुराना है आपको इसमें शो कर रहा है कि 0 से 30 डेज़ पर ही है। अब अगर आपको ये चेक करना होगा तो आप यहाँ पे भी एक एंट्री सेल्स पे जाएंगे, सेल्स पे जाने के बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे पार्टी का नेम डालेंगे, मतलब जिस पार्टी को आप यहाँ पे बेचना चाहते हैं। तो कौन था, राजेश को पर एंटर करते हैं। आइटम डालेंगे यहाँ पे पेन्स, ₹10 के अकॉर्डिंग। करके दोबारा से क्रिएट करते हैं, यहाँ पे डालेंगे राजेश, ₹5,000 एक क्वांटिटी मैंने क्या लिख दी, 500 लिख दिया, 50, ठीक है। टैब करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रेफरेंस नंबर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ड्यू डेट बहुत बाद की डाल देते हैं, जैसे 31/5, कब की डाली है मैंने, मई की डाल दी, या फिर और आगे की डालनी है, हम डाल देंगे यहाँ पे 30 सितंबर, ठीक है, बहुत बात की हो गई है। और इसको कर देंगे ओके, और इसको यहाँ से सेव, अभी हमें प्रिंट नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे जो हमने चेंजेस करे, न्यू वाउचर क्रिएट किया है, उसकी डिटेल कहाँ से आएगी, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, एजिंग रिसीवेबल्स, वन अकाउंट पर जाएंगे। अभी क्या बनाया है, राजेश, ठीक है, 5 आ गए हैं यहाँ पे, डेट ऑटोमेटिक चेंज हो गई है। अब दूसरा अमाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा वो आया नहीं अभी,
सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अमाउंट शो हो रहा है, जो भी हमने एंट्री करी है अगर उसको हमें देखना होगा एक बारी थोड़ा सा ना यहाँ से हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा तभी शो होगा। हमने एंट्री तो कर दी है, यहाँ पे आपको शो भी हो रही है वो। मॉडिफाई पे जाएंगे, 4 तारीख की एंट्री है, ठीक है। डिस्प्ले पे जाएंगे, एजिंग रिसीवेबल्स पे एंटर किया राजेश, 4 तारीख की यहाँ पे डिटेल जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इसमें चेंज करके देखना चाहते हैं कि डिटेल यहाँ पे नहीं आ रही है तो क्या करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, और F2 से कर देंगे इसको सेव। अब यहाँ पे डिस्प्ले पे आए, एजिंग रिसीवेबल्स 1 अकाउंट, एंटर किया, यहाँ पे क्या है, बिल डेट डालते ही वो आ गया है क्योंकि हमने वहाँ पर बिल डेट कितनी डाली है, 10 तारीख। तो यहाँ पे 10 तारीख शो कर रहा है, और ड्यू डेट क्या है, देखिए कितने बाद की डेट है यहाँ पे कि 6 अक्टूबर को जो है ये अमाउंट हमें 500 रुपीज़ रिसीव होंगे। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अमाउंट कब रिसीव होंगे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे जो है इसमें एंट्री करनी है। ऑल अकाउंट्स का देखना होगा तो ऑल अकाउंट्स पे जाएंगे यहाँ से, और एंटर करके यहाँ से सारी डिटेल्स आप एंटर करके देख सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करना होगा एक अकाउंट को तो यहाँ से करेंगे, ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ से करते हैं। तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।